ये बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आज दलाइल देने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बायस अदालत पेश नहीं हो सके थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आज दलाइल देने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बायस अदालत पेश नहीं हो सके थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, और आज दलाइल मुकम्मल हों या ना हो, फैसला सुना दिया जाएगा। ये हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया है, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल होती है या नहीं, आज इस पर हतमी फैसला सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद कुछ देर बाद समाअत करेंगे और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आज दलाइल देने का हुक्म दे रखा है और ये आखिरी मोहलत भी आज साबित हो सकती है। अदालत की जानिब से अगर दलाइल दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, हतमी फैसले का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। गुज़श्ता समाअत पर भी इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सके थे। इसी पर बात करते हैं, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए, आज हतमी फैसला आने का इम्कान है, समाअत कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे का वक्त जो है वो इसका दिया गया है। तोशाखाना केस की समाअत जो है उसका 11:30 बजे जो है वो शुरू होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जो मुश्तमिल बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज, वो तबीयत नासाजी के बायस जो है वो पेश नहीं हो सके थे, जिस पर अदालत ने ये हदायत की थी कि वो जो है आज अपने दलाइल मुकम्मल करें। अगर वो आज दलाइल मुकम्मल नहीं करते तो अदालत जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला जारी कर देगी। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अपने जो है वो रिमार्क्स दिए थे और आज 11:30 बजे जो है वो इस केस की समाअत जो है वो होगी और जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील को हदायत जारी की गई थी कि वो आज अपने किसी भी सूरत दलाइल जो है वो मुकम्मल करें। जी इदरीस, गुज़िश्ता समाअत में लतीफ़ खोसा और जो मौजूद जज साहिबान थे उनमें मुकालमा भी हुआ था, उस मुकालमे से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कि जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और ने जो है वो बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे जब मुआवन वकील इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो है वो आज अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सकते, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये जमानत का केस है, इस तरह नहीं होता। टोटल 10 से 15 मिनट के दलाइल जो है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन जो है वो इस तरह किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तहम अदालत ने जो है वो ये हदायत की कि जो है पीठ तक जो है वो अमजद परवेज जो है वो अपने दलाइल को मुकम्मल करे, नहीं तो अदालत में मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक ये अदालत फैसला जारी करेगी। जी ठीक है इदरीस, साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि ईमान मज़ारी और अली वज़ीर के खिलाफ बगावत और इश्तिआल फैलाने का केस है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर की ज़मानत मंजूर कर ली। ईमान मज़ारी की जलसे में तकरीर का स्क्रिप्ट अदालत में पढ़कर सुनाया गया। प्रोसिक्यूटर ने ज़मानत की मुखालिफत की है। इसी बारे बात करने के लिए इदरीस अब्बासी साथ ही मौजूद हैं। इदरीस, बताइए, इस बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें कि जो दहशतगर्दी की दफात के तहत जो दर्ज मुकदमा था उस पर ईमान मज़ारी की जो जमानत कबल गिरफ्तारी है वो अदालत ने 30,000 रुपये मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर कर ली है। दौरान समाज जो है वो आज उनकी वकील ज़ैनब सिंधुआ है जो है वो भी अदालत के रूबरू पेश हुई और उन्होंने जो है वो प्रोसिक्यूटर राना जावेद जो है वो भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी के जलसे में 1000 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। ईमान मज़ारी ने तकरीर में कहा रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। ईमान मज़ारी की तकरीर की USB भी जो है वो अभी आनी है। उन्होंने इस जमानत की मुखालफत की, तहम अदालत ने ईमान मज़ारी की 30,000 रुपये मुचलकों के बाद जमानत मंजूर कर ली है। जी शुक्रिया इदरीस, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आमदन से ज़ायद बिजली के बिल्स के खिलाफ मुल्क में 3 रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने बिल नजर आतिश कर दिए हैं, बिल जमा ना करवाने का ऐलान भी कर दिया है। कई शहरों में आवाम ने बाबडा के दफातर का घेराव भी किया।
शहरियों का बिलों से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा, ताजिरों और जमात इस्लामी की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। आमदन से ज़ायद बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क में 3 रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी। ताजिरों का मुल्क गीर हड़ताल और शटर डाउन का ऐलान। जमात इस्लामी ने हड़ताल की कॉल दी। बिजली महंगी होने के खिलाफ कराची से खैबर तक सार्फिन हुकूमत और वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मुजाहरीन ने टायर जलाकर सड़कें और शाहराहें बंद कर दी। मुतादिद शहरों में लोगों ने न सिर्फ बिलों को आग लगाई बल्कि बिल अदा न करने का ऐलान भी किया। बाज़ शहरों में महंगी बिजली के सताए अवाम ने वापडा के दफातर का घेराव भी किया। एहतजाज करने वालों ने बिलों पर आए टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। ताजिरों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क की एहतजाज और 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दिन तमाम मार्केट्स में स्याह परचम लहराए जाएंगे। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी ने भी बिजली महंगी करने पर 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। अहले कराची के मीटर भी शॉर्ट हो गए। सार्फिन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। शहरियों ने बिलों को नजर आतिश करके अपना गुस्सा निकाला। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास आज फिर होगा। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात पेश की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म ने बिलों में कमी के लिए ठोस प्लान तलब किया। तक़सीमकार कंपनी से बिजली चोरी रोकने के लिए रोड मैप भी तलब किया गया है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मुमकिन नहीं कि आम आदमी बोझ में हो और ब्यूरोक्रेट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी भी बंद करना पड़ा तो उसे ज़रूर बंद करें। पेशावर में बिजली के ज़ायद बिलों ने जो है वो सूरत हाल ख़राब कर दी है और शहरियों ने बिल ना जमा कराने की धमकी दी है। शहरियों का कहना है कि पहले तो घंटों लोड शेडिंग से परेशान थे, अब ज़ायद बिलों ने रही सही कसर पूरी कर दी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह। तरफ बिजली लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब भारी बिलों का अजाब जिसने आवाम को परेशानियों में मुब्तला कर रखा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से पूछेंगे। सर ये देखें, आवाम 75 साल से कुर्बानी दे रही है। ये बार जो नई नई हुकूमत आती है वो यही कहती है कि जी ये इसने ये किया, आवाम कुर्बानी दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मसला ये नहीं है, ये आप अशरफिया का जो बिलिंग है जो उनको आप ज़रा तो 1 साल 2 साल के लिए बंद कर दें। गैस वाले हो गए, वापडा वाले हो गए, इस तरह ये PIA वाले हो गए जो कि फैसिलिटीज़ देते हैं। तो मेरी तो हुकूमत से ये इल्तिजा है कि जी आप मेहरबानी करके इन अशरफिया के ये जो बिल हैं फ्री, इनको कहा जाए कि सिर्फ 1 साल के लिए आप बिल दे दें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है। सिर्फ हुकूमत को मुखलिस होना है और यहाँ हुकूमत जब मुखलिस होगी तो ये काम होंगे, वरना इसी तरह ये तबाही आती रहेगी। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अशराफिया का बिल भी हम अदा कर रहे हैं, इनको पाबंद बनाया जाए ताकि ये बिल दे तो ये मसले बहुत जल्द ही ख़त्म हो सकते हैं। जी तो नाज़रीन, महंगी बिजली और भारी टैक्सेस, महंगी बिजली की पैदावार के साथ साथ बिल्स पर आयद भारी टैक्सेस भारी बिल्स की वजह करार दे दिया गया। बिल्स में बिजली की खालिस कीमत पर 48% से 50% तक टैक्स आयद किया गया है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 48 रुपये है। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताएगा इस हवाले से। देखें, जो बिजली के बिल हैं उन पर बिजली की खालिस कीमत पर 48% से 50% तक टैक्स जो है वो आयद किए जाते हैं। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 48 रुपये है। 48 रुपये में जो टैक्स की शरह है वो 32 रुपये है, जबकि जो टैक्सेस हैं वो 16 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो 1 यूनिट पर लिए जा रहे हैं। और हुकूमत सार्फिन से 14 अक़साम के मुख्तलिफ टैक्सेस जो है वसूल कर रही है और बिजली की तक़सीमकार कंपनियां भी सार्फिन से 5 किस्म के टैक्स जो है वो वसूल कर रही हैं। और सार्फिन से बिजली बिल जो है उस पर GST 3 बार वसूल किया जा रहा है। और बिजली की पैदावार, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल बिल पर भी GST जो है वो वसूल किया जाता है। और सार्फिन से टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज जो है वो वसूल किया जाता है। फाइनेंशियल कास्ट सरचार्ज जो है वो भी वसूल किया जा रहा है। और FC सरचार्ज जो है वो भी बिजली के जो मंसूबे हैं उन पर जो लिया गया कर्ज है उसकी सूद की रकम है जो कि सार्फिन अदा कर रहे हैं और 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट अदा कर रहे हैं। और सार्फिन से फ़ी यूनिट बिजली पर 20 पैसे फ़ी यूनिट जो है एक्साइज ड्यूटी ली जाती है। और सार्फिन से 1 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट समाही एडजस्टमेंट जो है वो आयद की जा रही है और वो वसूल की जा रही है। और सार्फिन से हर माह मुख्तलिफ शरह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो ली जा रही है। 35 रुपये फीस ली जा रही है। और आने वाले जो बिल हैं उनमें 15 रुपये रेडियो फीस भी शामिल होने का इम्कान है। जी मियाँ शाहिद अपडेट करे थे, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। मॉनसून के नए स्पेल के तहत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया।
मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में सुबह सवेरे आंधी के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जेल रोड, मुस्लिम टाउन और कलमा चौक के इतराफ में भी बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, ताजपुरा, फेरोजपुर रोड, कहना में भी बादल बरस पड़े। मरीद के डस्का, फालिया, शाहकोट, ननकाना साहब में भी बारिश हुई, जबकि सवाबी और दीगर इलाकों में भी रिमझिम हुई है। मानसून के नए स्पेल की एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में घटाएं बरस पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में झालाबारी। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के बाद शहरों को स्याह बादलों ने ढांप लिया। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश ने खूब रंग जमाया। लाहौर के बाज़ मकामात पर तेज बारिश हुई और कहीं रिमझिम ने जलता रंग बजाया। हालिया, शाहकोट, ननकाना साहब और छंगा मांगा में भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का बसेरा, बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। रात को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हल्की बारिश हुई। बारान रहमत से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान खिता पोटोहार, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। सवात, मालाकंड, दीर, वाड़ी, चकदरा, मर्दान, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़िलज़िले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। सवात, मालाकंड, दीर, वाड़ी, चकदरा, मर्दान, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई है। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले। बात करेंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। कामरान बताएगा ज़िलज़िले का मरकज़ क्या था? जी शुक्रिया। ज़िलज़िले का मरकज़ जो है वो आपको ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक कोहे हिंदकुश अफगानिस्तान का इलाका था, जिसकी गहराई ज़ेर ज़मीन 184 किलोमीटर थी और ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 5.2 रिकॉर्ड की गई है रेक्टर स्केल पर। पेशावर समेत चारसदा, मर्दान, नौशहरा, सवाबी और इसी तरह मालाकंड डिवीजन और दीगर जो अजला है खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकले और तकरीबन 5.2 जो शिद्दत है रेक्टर स्केल पर वो ज़लज़ले की शिद्दत थी और ज़ेर ज़मीन ज़लज़ला था। 184 किलोमीटर गहराई थी और मरकज़ को हिंदकुश अफगानिस्तान का इलाका था। जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान अली शाह। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात के लिए मुशावरत। MQM का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, जावेद हनीफ, ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर शामिल होंगे। इस मुलाकात में हल्का बंदियाँ, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, आम इंतखाबात का ज़ाबता इखलाक, इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। इसी बारे बात करते हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए कब तक ये मुलाकात मुतवक्किल है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों से आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत का अमल जारी है। आज MQM और जमात इस्लामी का वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा। कुछ ही देर में 11 बजे MQM का जो वफ्द है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर व मेंबरान से मुलाकात करेंगे और इसी तरह 12 बजे का जमात इस्लामी को दावतनामा भिजवाया गया है मुलाकात के लिए और जमात इस्लामी का वफ्द भी 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुलाकात करेगा। सियासी जमातों के वफ्द से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन का जो रोड मैप है उस पर भी सियासी जमातों से मुशावरत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है उससे भी मुशावरती मुलाकात जो है वो करेगा। जी बहुत शुक्रिया आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 72 नशस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा GNN को मौसूल हो गया। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। 72 में से 40 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जबकि 14 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। JUI फे 6, जमात इस्लामी 5 और ANP ने 4 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 2 जबकि तहरीक लब्बैक ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। फैसलाबाद में सादा रोटी और नान की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी है। शहर में सादा रोटी 25 और सादा नान 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया अपने मुकर्रर करदा रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, बता रहे हैं अब्दुल सबूर फैसलाबाद से अपनी रिपोर्ट में। रोज ब रोज बढ़ती हुई महंगाई के बायस आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। नान और रोटी की कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सादा रोटी की कीमत 20 से 25 रुपए और नान जो है वो 25 से 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अगरचे ज़िला इंतजामिया की जानिब से
जारी करदा रेट लिस्ट पर सादा रोटी की कीमत 15 रुपये और सादा नान की कीमत जो है वो 20 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर शहर भर में कहीं भी सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बायस शहरी जो है नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। तो दूसरी जानब नान भाई और होटल मालकान की जानब से ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया जो है आटे या मैदे पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी दे रही, जिसके बायस वो इस सरकारी कीमत पर नान और रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। अगरचे इंतज़ामिया जो है सब्सिडी दे तो सरकारी कीमत पर अमल दरामद किया जा सकता है। इस वक्त हम ये भी बताता चलूँ कि आटे की कीमत जो है फ्लोर मिल का आटा 140 रुपये फ़ी किलो और चक्की का आटा जो है 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है। शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट जारी की है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जी, कराची में चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए हैं। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपये महंगी होकर 156 रुपये फ़ी किलो, जबकि परचून की सतह पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 3 रुपये इजाफे से 165 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN सोनिया खानज़ादा। इस वक्त आपको बताएं कि होलसेल और रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट में 2 रुपये इजाफे के साथ चीनी तकरीबन 156 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि रिटेल में अगर हम बात करें तो 4 रुपये तक का इजाफा हुआ और तकरीबन 165 रुपये में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। लोगों का यही कहना है कि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। साथ ही साथ जो मिल मालकान हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास जो है वो माल है नहीं जिससे हम आगे सप्लाई करें। सप्लाई में कमी की गई है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर मुनाफाखोरी भी बहुत ज़्यादा जो है वो रूज पे नज़र आ रही है। जिस शॉप पर जाओ उसकी अपनी बनाई हुई एक कीमत है, ना कोई प्राइस लिस्ट है, ना कोई इदारा नज़र आता है कि कोई कंट्रोल करवा सके। चेक एंड बैलेंस हमें मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी रूज पर चल रही है और आवाम इस महंगाई में पिसती दिखाई दे रही है। जी, जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में ख़वातीन कारकुनान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कायम किया गया है। जिना हाउस पर हमले के मुकदमे की दरख्वास्तों पर समाअत आज के लिए मुलतवी की गई थी। इसी बारे बात करते हैं, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइए कब समाअत होगी? जी, ये छठा बेंच है जो कायम किया गया। इससे पहले जो बेंच कायम किया गया था वो तहलील हो गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में नया बेंच तश्कील दिया गया है। लेकिन अभी इन दरखास्तों पर समाअत कब होनी इस चीज का तयन नहीं किया गया। तरीका ऐलान बाद में किया जाएगा। इससे पहले 5 मुख्तलिफ बेंच इन दरखास्तों पर समाअत कर चुके हैं। गुज़िश्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस वहीद खान की सरबराही में कायम था, उसने आज के लिए तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन आज इस पर समाअत नहीं हो सकी क्योंकि वो बेंच तहलील हो गया और नया बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसने अभी तरीका ऐलान करना है। जी, बहुत शुक्रिया इबादुल हक, आप अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में लियारी के इलाके से लापता होने वाले सलमान की बाजियाबी का केस अदालत ने चाकीवाड़ा पुलिस नुमाइंदे को झाड़ पिला दी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफूटो ने तंबीह की कि तुम्हें जेल भेजेंगे, लोग परेशान हो रहे हैं और तुम बहस कर रहे हो। अदालत ने लियारी से लापता सलमान की बाजियाबी यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। जी हबीब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लियारी के इलाके से लापता होने वाले सलमान की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने चाकीवाड़ा पुलिस नुमाइंदों को झाड़ पिला दी है। जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोतो का पुलिस हुकाम से कहना था तुम्हें जेल भेज देंगे, लोग परेशान हो रहे हैं और तुम बहस कर रहे हो, बताएं कहाँ है शहरी। जिस पर पुलिस हुकाम का कहना था पता चला है कि सलमान हर 15 रोज बाद अपने अहले खाना से फोन पर बात करता है। अदालत का कहना था जब इतना पता चल गया है कि फोन पर बात करता है तो लापता शहरी बाजियाब क्यों नहीं हो रहा। जबकि पुलिस हुकाम का कहना था पुलिस ने कंफर्म किया है कि व्हाट्सएप पर बात करवाई जा रही है। फिर जबकि अदालत का कहना था फिर गुमशुदा शख्स का पता लगाने में क्या मुश्किल है। फैमिली ने व्हाट्सएप पर बात करवाई जा रही है मगर कुछ पता नहीं चल रहा, दरख्वास्त गुज़ार का ये कहना था। ताहम अदालत ने लियारी से लापता सलमान की बाजियाबी यकीनी बनाने को पुलिस को सख्ती से अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अमली तौर पर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत जारी कर दी है। जी हबीबुल्लाह, तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हैदराबाद में बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल के ऐलान के बाद आज रेशम बाजार, शाही बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ बाजार बंद रहेंगे। इसी बारे में तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ GNN आफ्ताब अहमद।
हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो है आज हैदराबाद शहर में बिजली के बिलों में इजाफे और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस वक्त जो है हम रेशम गली जो हैदराबाद का मरकज़ है वहाँ पर मौजूद हैं और अब तक जो है रेशम गली, किलात मार्केट, फ़कीर जोपिड़ और लतीफ़ाबाद के इलाके वहाँ पर कारोबारी मराकज़ बंद हैं। गुल सेंटर भी बंद है। अंदरून शहर बोरी बाज़ार ये भी यहाँ पर भी जो है तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। ताजरों ने जो है मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया हुआ था। उनका कहना था कि इस मरतबा जो बिल आए हैं उन्होंने अवाम के और कारोबारी हजरात के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अब जो आने वाले बिल आएंगे वो इससे भी ज़्यादा महंगे आएंगे। अब तक तो हैदराबाद के कारोबारी मराकज़ बंद हैं। MQM की जानिब से इज़हार यकजहती किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाहौर के 300 से ज़ायद मकामात से लार्वा बरामद। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा सेहत ने अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा दी, जबकि डेंगू सर्वेलेंस भी शहरों में तेज़ कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी हैं और लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है। रोज़ाना की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो लार्वा को तलफ भी कर रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4000 से ज़ायद मुकामात को चेक किया गया और 300 से ज़ायद मुकामात ऐसे थे जहाँ पर लार्वा बरामद हुआ और उनको तलफ करने के बाद ज़िम्मेदारान के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी की गई है। महकमा सेहत के मुताबिक शहरी जो हैं वो घरों में पानी को ना जमा होने दें, सफाई सुथराई का जो है ख्याल रखें और हल्का फुल्का अगर टेम्परेचर भी होता है तो डेंगू का टेस्ट जो है लाजमी करवाया जाए। इसी के साथ साथ हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है वो डेंगू लार्वा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है, जिससे निमटने के लिए जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी डेंगू काउंटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। बेड्स की जो इस्तादाद है वो बढ़ाई गई है और इस वक्त शहर लाहौर के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 60 से ज़ायद डेंगू के कन्फर्म मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 50 से ज़ायद केसेस जो हैं वो निजी अस्पतालों में जो है ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी जो हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फुल बाजू वाले जो हैं वो कपड़े पहने और पानी को जो है वो जमा ना, सफाई और सुथराई का जो है ख्याल रखें। जी पाकिस्तान IMF $3 अरब स्टैंड बाय मुआहदे से मुतालिक आपको अपडेट करें तो हुकूमत और IMF के दरमियान आज फिर वर्चुअल रब्ता होगा। ज़राए IMF के मुताबिक FBR की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और IMF की टीम FBR की कारकर्दगी और रेवेन्यू इक़दामात पर बातचीत करेगी। FBR हुकाम IMF टीम को जुलाई और अगस्त की आमदनी पर ब्रीफिंग देंगे। आपको बताएं कि पाक IMF $3 अरब का स्टैंड बॉय ये माहिदा है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN तसव्वुर हुसैन से। जी तसव्वुर, अपडेट कीजिएगा। जी, ज़राए का कहना है कि हुकूमत और IMF के दरमियान आज फिर वर्चुअल रब्ता होगा जिसमें FBR की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। IMF की टीम FBR की कारकर्दगी और रेवेन्यू इक़दामात पर बातचीत करेगी। FBR हुकाम IMF टीम को जुलाई और अगस्त में आमदनी पर ब्रीफिंग देंगे। रेवेन्यू की कारकर्दगी पर वर्चुअल मुज़ाकरात स्टैंड बाई अरेंजमेंट का हिस्सा हैं। FBR ने जुलाई 2023 के लिए अपने रेवेन्यू के हदफ से 4 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए हैं। FBR का जो रवां माह का हदफ है वो 434 अरब रुपए था, जबकि जो अगस्त के रेवेन्यू की वसूली के आदाद शुमार है वो चंद दिन में सामने आएंगे। ज़राए का कहना है कि महसूलात की वसूली में इजाफे का जो तसव्वुर हुसैन तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। उधर मुल्तान में एशिया कप का मेला सजने को तैयार है। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी सुहेब। जी शुक्रिया। एशिया कप का आगाज़ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से होने जा रहा है। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। इस हवाले से इफ्तिताई तकरीब भी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगी और इस वक्त तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। PCB की जानिब से पिच भी तैयार कर ली गई है। शायकीन की बात करें, क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है मुल्तान, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 35,000 शायकीन जो है वो बैठ सकते हैं। मुख्तलिफ इंक्लूजर जो है वो मौजूद हैं। अगर इस स्टेडियम की बात करें तो ये स्टेडियम काफ़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। बड़े बड़े मैचेस जो है वो यहाँ हुए हैं। ताहम एशिया कप की बात करें तो पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होने जा रहा है और इस हवाले से PCB की जानिब से, मुल्तान इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। शायकीन क्रिकेट से हमारी बात हुई, वो काफ़ी पुरजोश है। उनका ये
यही कहना है कि पहली मर्तबा मुल्तान में इंटरनेशनल जो क्रिकेट का इवेंट है वो होने जा रहा है, इंटरनेशनल मैच होना है जिस पर जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं।